नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज को राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज रही। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का नया बजट स्वीकृत किया है। ये फैसला आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। बीकानेर संभाग के किसानों के लिए आज राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। कृषि मंत्री ने बताया कि रबी की फसल की खरीद के लिए क्षेत्र में 25 नए समर्थन मूल्य केंद्र तत्काल खोले जाएंगे। चने की उपज बेचने में किसानों को काफी आसानी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में होगा। जोधपुर संभाग में आज तेज गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रशासन ने आम लोगों को दोपहर में बेवजह घरों से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी है। अस्पतालों में हीटवेव से निपटने के लिए विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 2 दिनों तक इस क्षेत्र में ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका जताई है। कोटा जिला प्रशासन में आज बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। राज्य सरकार ने एक विशेष आदेश जारी करते हुए 5 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। शहर की यातायात और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए नए पुलिस अधीक्षक ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा और शांति बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भरतपुर जिले में आज से सरसों की सरकारी खरीद विधिवत रूप से शुरू हो गई है। कृषि उपज मंडी में सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन ने खरीद को सुचारू बनाने के लिए 10 अतिरिक्त कांटे लगाए हैं। मंडी सचिव ने बताया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा। उदयपुर संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग प्रमुख झीलों के सौंदर्यीकरण और ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार में किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस निवेश से क्षेत्र में न केवल विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जयपुर में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने आज एक बड़ा अभियान चलाया है। विशेष पुलिस टीम ने शहर के 3 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 10 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 20 लैपटॉप और 50 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि ये गिरोह देश भर में निर्दोष लोगों को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर अपना शिकार बना रहा था। सीकर और आसपास के शेखावाटी क्षेत्र में आज अचानक मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में खदरी गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है। कृषि विभाग की टीम नुकसान का जायजा लेने के लिए कल से प्रभावित गांवों का दौरा शुरू करने वाली है। पाली जिले में आज पेयजल किल्लत को लेकर मुख्य विपक्षी दल ने जिला कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्ष के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 7 दिनों में शहर की जल आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने फिलहाल टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अलवर जिले में आज राज्य सरकार की मुफ्त बिजली योजना को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया गया। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। इसके साथ ही कृषि कनेक्शन वाले किसानों को भी पुरानी सब्सिडी मिलती रहेगी। इस घोषणा से जिले के लाखों परिवारों और किसानों ने एक बड़ी राहत की सांस ली है। भीलवाड़ा में आज राज्य के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। उद्योग विभाग के अनुसार इस मेगा प्रोजेक्ट पर करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस पार्क के पूरी तरह शुरू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने अगले 2 साल के भीतर इस पार्क के पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जैसलमेर में आज मौसम विभाग ने रेतीले तूफान की गंभीर चेतावनी जारी की है। सीमावर्ती इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। प्रशासन ने पर्यटकों को रेत के धोरों की तरफ न जाने की सख्त सलाह दी है। हाईवे पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को भी लाइट जलाकर और बहुत धीमी गति से गाड़ियां चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिले में आज नहरों के रेगुलेशन में बदलाव को लेकर किसानों ने करदा एतराज जताया है। सिंचाई विभाग द्वारा जारी नए शेड्यूल के कारण किसानों को डर है कि उनकी कपास की बुआई प्रभावित हो सकती है। आज सैकड़ों किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय का घेराव किया। अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए भरोसा दिया है कि अगले 3 दिनों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी।
जयपुर में आज वाणिज्यिक कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में राजस्व संग्रह में पिछले साल के मुकाबले 12% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त सचिव ने बताया कि कर प्रणाली में किए गए सुधारों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के कारण ये सफलता मिली है। इससे राज्य की कई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। जोधपुर की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने आज एक हाई प्रोफाइल मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रिश्वत के आरोप में पकड़े गए एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में रियायत देने से समाज में गलत संदेश जाता है। आरोपी को अब अगले 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। कोटा में कोचिंग छात्रों की मानसिक भलाई के लिए आज प्रशासन ने एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत 50 मनोवैज्ञानिकों की एक विशेष टीम 24 घंटे छात्रों की काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना है। इसके साथ ही सभी हॉस्टल संचालकों को भी छात्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर में आज आदिवासी विकास परिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने छात्रों के लिए 3 नए आवासीय छात्रावास बनाने की घोषणा की है। इन छात्रावासों के निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्थानीय नेताओं ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दूर दराज के आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में आज प्रशासन द्वारा एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मेगा कैंप में शहर से आए 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। दिन भर में लगभग 3000 से अधिक मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें दवाइयां बांटी गई। जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि आने वाले महीनों में हर ब्लॉक स्तर पर ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। भरतपुर में अवैध खनन के एक पुराने मामले पर आज जिला न्यायालय ने बेहद सख्त आदेश जारी किए हैं। अदालत ने वन क्षेत्र में खनन गतिविधियों में लिप्त 3 स्टोन क्रशर मशीनों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही संबंधित खनन अधिकारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में नोटिस थमाया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पूरी जांच रिपोर्ट अदालत पटल पर रखने का सख्त आदेश दिया है। श्रीगंगानगर में आज सत्ताधारी पार्टी द्वारा आयोजित किसान जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हमेशा उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने हालांकि इस रैली को महज एक राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा कि सरकार जमीन पर कोई ठोस काम नहीं कर रही है। धौलपुर जिले में आज मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की ठंडी हवाएं चलती रही। बेमौसम हुए इस बदलाव से आम लोगों को तो गर्मी से राहत मिली है, लेकिन खेतों में कटी पदी फसल के खराब होने का खतरा पैदा हो गया है। किसान अब अपनी उपज को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जल्दबाजी में है। कोटा जिले के सोयाबीन किसानों के लिए आज एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित फसल बीमा दावों के भुगतान को अंततः मंजूरी दे दी है। लगभग 10,000 किसानों के बैंक खातों में आज 15 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। पिछले साल अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों ने सरकार के इस त्वरित कदम का खुले दिल से स्वागत किया है। उदयपुर के ग्रामीण अंचलों में आज वन अधिकार पट्टे वितरण का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ने खुद मौजूद रहकर 200 से अधिक आदिवासी परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे। सरकार की इस पहल से इन परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब ये परिवार भी कृषि ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आसानी से उठा सकेंगे।